हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल क्रिकेट प्लस रोस्टिंग। तो भाइयों, आज हम बात करने वाले हैं टेस्ट क्रिकेट की सबसे बड़ी सीरीज एशेज सीरीज के बारे में। इंग्लैंड क्रिकेट टीम ने भी अपने 11 प्लेयर अनाउंस कर दिए हैं, ऑस्ट्रेलिया ने भी कर दिए हैं। और आपने देखा ही होगा ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड ये टेस्ट इस एशेज सीरीज को वर्ल्ड कप जितना ही प्यार देते हैं भाई, बहुत ज़्यादा सीरियसली लेते हैं ये। तो स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले भाई। वर्ल्ड क्रिकेट की जितनी भी टीम्स हैं और जो भी लीग्स चल रही हैं ना, उन सब के बारे में आपको मेरे चैनल पर आने वाले वीडियोस से आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। जो भी क्रिकेट को प्यार करते हैं, जो भी अपने खिलाड़ियों को प्यार करते हैं, तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले। आपका एक लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट्स मुझे और मोटिवेट करता है और क्रिकेट वीडियोस लाने के बारे में। थैंक यू सो मच। तो स्टार्ट करते हैं। इंग्लैंड क्रिकेट टीम ने अपनी जो टीम अनाउंस किया उसके बारे में। एशिया सीरीज को आपने देखा ही होगा, ऑस्ट्रेलिया वर्सेस इंडिया के जो मैचेस चल रहे थे ना, ऑस्ट्रेलिया के आधे प्लेयर नहीं खेल रहे थे क्योंकि उनको एशिया सीरीज खेलनी थी। उसके लिए रेस्ट ले रहे थे, अपनी तैयारी कर रहे थे। भाई उन्होंने इंडिया की सीरीज को भी कुछ नहीं समझा यार। हार गई है T20, बट उन्होंने ज्यादा इंपॉर्टेंस दी नहीं, उनको फर्क ही नहीं पड़ा, ऐसा लग रहा था। वनडे में भी पैट कमिंस तो खेले ही नहीं, वो पहला टेस्ट भी नहीं खेल रहे हैं। ट्रेविस हेड भी बीच में छोड़कर चला गया, मिचेल स्टार्क भी नहीं खेले, हेजलवुड भी छोड़कर चले गए थे बीच में। एशिया सीरीज उनके लिए वर्ल्ड कप है भाई, और ऑस्ट्रेलिया डोमिनेट करती है हमेशा ज्यादातर, तो वो इसको और इंपॉर्टेंस दे रही थी। तो उन्होंने प्लेयरों को रेस्ट दिया। तो अब देखते हैं इंग्लैंड के जो 11 प्लेयर उसके बारे में। बेन स्टोक्स भाई, ये खिलाड़ी बने एशेज के लिए, ऑलराउंडर। इसने जो वन साइडेड एक मैच जितवाया था ना, जिसको आज भी चीयर अप, मतलब पूरे क्राउड ने खड़ा होकर चीयर किया था। आज भी वो वीडियोस वायरल होता है भाई मीम्स में। तो सेकंड नंबर पर है जोफ्रा आर्चर। भाई इसकी बाउंसर लोगों के सर तोड़ती है। कुछ बीच में इसकी परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं रही थी इंडिया के अगेंस्ट, बट बहुत जबरदस्त बॉलर है। आज भी एशिया सीरीज में सबसे खतरनाक साबित होने वाला है जोफ्रा आर्चर। नंबर 2 क्रस एटिंगसन बॉलर है भाई। इसमें एक खास बात होती है, इंग्लैंड भी ऑस्ट्रेलिया की तरह करने लग गई भाई, कुछ शौक ही देती है। ये बॉलर है कोई, आई डोंट नो, इन्होंने बॉलर लिया, कोई नया बॉलर है। बिग बैश लीग खेला करते हैं ये ऑस्ट्रेलिया के साथ, और फर्स्ट क्लास क्रिकेट बहुत अच्छी खेली है इस बॉलर ने। मैंने जो रिसर्च की थी, अच्छा बॉलर है ये। तो उसको शामिल किया गया है। गस एटिंगसन करके कुछ, जो भी है, प्रोनाउंसिएशन नहीं पता नाम है उस बॉलर का, उसको लिया है इंग्लैंड क्रिकेट टीम ने। शोएब बशीर भाई, ऑफ ब्रेक बॉलर। स्पिनर्स को भी उतारा जाता है, स्पिनर्स का बहुत बड़ा रोल होता है क्योंकि ज्यादातर ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड ना पेसर्स के लिए प्रैक्टिस ज्यादा करती है, स्पिनर्स के लिए कम करती है। तो शोएब बशीर इनका ऑफ ब्रेक बॉलर है, उसको लिया है अभी तक। और हैरी ब्रूक भाई साहब, ये बंदे ने तहलका मचा रखा है क्रिकेट हिस्ट्री में। क्या बैट्समैन है भाई ये। इसको जो बोला जाता है ना, इसको बोल रहे हैं लोग, फैंस बोल रहे हैं प्रिंस इसको बुलाना चाहिए। जैसे प्रिंस शुभमन गिल को बुलाया जाता है ना, लोग बोल रहे हैं कि हैरी ब्रूक को प्रिंस बुलाना चाहिए। ये लोगों का कहना ये भी है। तो 1 2 3 4 5 प्लेयर हो गए हैं। छठे पर आता है ब्रेंडन कास जो है भाई, ये ऑलराउंडर हैं, बॉलिंग ऑलराउंडर हैं। क्योंकि ये ऑलराउंडर्स ज्यादा बढ़ते हैं, क्योंकि इन ऑस्ट्रेलिया और ओवरसीज के जो प्लेयर्स टीम्स है ना, उनका कहना है कि बॉलर्स को बैटिंग आनी जरूरी है भाई साहब, थोड़ी बहुत बैटिंग आनी जरूरी है, क्योंकि लास्ट में जाकर अटकते यही हैं। तो ब्रेंडन कास ऑलराउंडर, बॉलिंग ऑलराउंडर, बहुत कमाल के ये प्लेयर हैं, इसको शामिल किया गया है। जैक क्रॉली भाई साहब, बैट्समैन, ओपनिंग पेयर में आते हैं जैक क्रॉली, उसको शामिल किया गया है। बेन डकेट को शामिल किया गया है। ये भाई साहब बहुत जबरदस्त प्लेयर है, इंडिया के अगेंस्ट भी अच्छा खेले थे। ओली पॉप, ये बहुत जबरदस्त प्लेयर हैं। ये इंडिया के अगेंस्ट अभी डोमिनेट किया था इंडिया ने भाई, 2-2 की सीरीज बराबर की थी, बट एटलीस्ट इनकी प्रैक्टिस बहुत जबरदस्त थी, क्योंकि इंडियन क्रिकेट टीम बहुत स्ट्रॉन्ग टीम है। उसके साथ खेलकर ये अब, क्योंकि टेस्ट मैचेस की बात कर रहा हूँ, बुमराह जैसे बॉलर्स हों, सिराज जैसे बॉलर्स हों, उनको खेलकर ये एशियज के सामने उतरने वाले हैं। जैक क्रॉली की हम बात कर रहे थे, ये ऑफ स्पिन बॉलिंग भी कराते हैं। ये ऑलराउंडर बॉलर हैं जो कि बीच बीच में आकर ऑस्ट्रेलिया को शॉक देते रहेंगे। ऐसे थॉट के साथ
इंग्लैंड क्रिकेट टीम उतर रही है। बेन स्टोक्स, जोफ्रा आर्चर, गस एटिंगसन, नया जो मैंने बताया था बॉलर, शोएब बशीर ऑफ ब्रेक बॉलर, हैरी ब्रूक कमाल का बैट्समैन, ब्रेंडन कास ऑलराउंडर, जैक क्रॉली बैट्समैन और ऑफ स्पिन, बेन डकेट और ऑली पॉप। ये हो गई इंग्लैंड क्रिकेट टीम। तो हाँ, जो रूट भाई, इनको कौन भूल सकता है, ये एक सेंचुरी तो इनके नाम लिख ही लो। चेमी स्मिथ विकेट कीपर, मार्क वुड, भाई साहब इनकी जो पेस है ना वो गोली की तरह निकलती है। जो रूट इनके सबसे ज्यादा अच्छा परफॉर्म करने वाले, मतलब जो किसी टाइम पर विराट कोहली के बराबर से थोड़ा पीछे चल रहे थे, फिर एकदम से 1-2 साल जो विराट कोहली की सेंचुरी नहीं लगी, बट जो रूट ये फायर के रॉकेट की तरह आगे जा रहे थे, तो टॉप सेंचुरीज में, टॉप प्लेयर्स में काउंट किया जाता है जो रूट को, वो तो होंगे ही होंगे। अब आते हैं ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम के साथ। स्टीव स्मिथ पहले टेस्ट मैच में कैप्टनशिप करेंगे। भाई साहब ये हारते नहीं है, क्योंकि पैट कमिंस पहला टेस्ट मैच नहीं खेल रहे बिकॉज ऑफ आई थिंक इंजरी। ट्रेविस टुल्ला ये भाई साहब फटते ही फटते हैं, एशियस में फटेंगे। उस्मान ख्वाजा स्पेशलिस्ट है ये, इनका टेस्ट बैट्समैन। इंडिया के अगेंस्ट अच्छा नहीं किया था, बट एशिया सीरीज में बहुत ज्यादा बड़ा रोल करने वाला है। स्टीव स्मिथ, ट्रेविस हेड, उस्मान ख्वाजा, मानस लबुशेन, ये भाई साहब टेस्ट हो या वनडे हो, इनका कंसिस्टेंट प्लेयर है भाई। मिस्टर क्रिकेट इनको बोल दो माइक हसी की जगह पर, तो ये कोई कम नहीं होगा, चीजें हैं। जैक वेदररेल्ट भाई, जो भी मैंने बोला था ना, ये कुछ ना कुछ नए प्लेयर लेकर आते हैं, शॉक देते हैं। ये ओपनिंग बैट्समैन है भाई साहब, ओपनिंग बैट्समैन है ये बिग बैश लीग में, मतलब टॉप ऑर्डर में खेलते हैं बिग बैश लीग, और यहाँ पर ये एशिया में उतारा गया है बिग बैश लीग से। टेस्ट में समझ में नहीं आया, बट कुछ ना कुछ तो देखा होगा, कुछ ना कुछ नया आएगा। कैमरन ग्रीन, इसकी बोली लगने वाली है भाई। आईपीएल के अंदर सबसे ज्यादा महंगे बिकने वाले हैं कैमरन ग्रीन के लिए, हर टीम लड़ाई करेगी। ये अब टेस्ट क्रिकेट में एशियज में आएंगे। वेबस्टर्स ऑलराउंडर, वेबस्टर्स स्टोइनिस को रिप्लेस कर स्टोइनिस की रिप्लेस मान लीजिए आप। बैटिंग बॉलिंग दोनों करते हैं, मतलब ऑफ ये मीडियम पेसर हैं, और बैटिंग भी अच्छी करते हैं। इंडिया के अगेंस्ट भी इन्होंने अच्छा खेला था वेबस्टर्स, तो ये भी हैं। माइकल नेसर, ये ब्रिस्बेन हीट की तरफ से खेलते हैं भाई साहब बिग बैश लीग में, और ये बॉलिंग ऑलराउंडर हैं, बहुत जबरदस्त। ये क्योंकि बिग बैश लीग में बहुत बड़ी लीग मानी जाती है आईपीएल के बाद। लोग पीएसएल बोलते रहते हैं वो पाकिस्तान वाले, लेकिन ये आईपीएल के बाद दूसरी सबसे बड़ी लीग है बिग बैश लीग में, ये खेलते रहते हैं, तो इनकी परफॉर्मेंस भी अच्छी है। एलेक्स कैरी विकेट कीपर, ये बहुत जबरदस्त प्लेयर है बंदा यार। जॉश इंग्लिश, इसको अभी रिलीज किया गया है आईपीएल में, बट ये बंदा फटेगा भाई आईपीएल में भी और इसमें भी, एशिया सीरीज में भी लिएगा। स्कॉट बॉलैंड भाई साहब मेरा फेवरेट बॉलर, इसकी पीआर शायद इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है, इसको अंडररेटेड माना गया है, बट भाई साहब ये बंदा इतना जबरदस्त, इतना हम्बल बंदा है ना। ये विकेट्स ये लेके जाता था इंडिया के अगेंस्ट, ये क्रेडिट देता था हेजलवुड, स्टार्क, हाँ इनकी वजह से मैं दबाव बना पा रहा हूँ। बहुत ही जबरदस्त बॉलर है यार ये। ब्रेंडन डॉगेट बॉलिंग, ये बॉलर हैं, ब्रिस्बेन हीट की तरफ से खेलते हैं बिग बैश लीग में, अच्छी परफॉर्मेंस दी है इन्होंने बिग बैश लीग में, और अब ये उतर कर आ रहे हैं टेस्ट क्रिकेट में एशिया सीरीज में। नेथन लियोन, ये तो भाई आज के टाइम में शेन वॉर्न को रिप्लेस किया हुआ उन्होंने ऑस्ट्रेलिया की तरफ। शेन वॉर्न जैसा बॉलर नहीं बोल रहा हूं, बट ये इनका स्पेशलिस्ट है स्पिनर नेथन लियोन और मिशेल स्टार्क। ये सब रेस्ट लेकर आए हुए हैं इंडिया के अगेंस्ट, बट टेस्ट में सब फटेंगे भाई। बहुत जबरदस्त मैचेस होने वाले हैं। एक बार दोबारा रिपीट कर देता हूं, एशियज के फैंस के लिए, ऑस्ट्रेलिया के फैंस के लिए, क्रिकेट फैंस के लिए, स्टीव स्मिथ, ट्रेविस हेड, उस्मान ख्वाजा, मार्नस लबुशेन, जैक वेदरलैंड, कैमरन ग्रीन, ब्यू वेबस्टर्स, मिशेल नेसर, एलेक्स कैरी, जोश इंग्लिश, स्कॉट बॉलैंड, ब्रेंडन डॉगेट, नेथन लियोन, मिशेल स्टार्क। जो भी नए प्लेयर है ना, ये जैक वेदरलैंड जिनका आपने नाम ना सुना हो, ये बिग बैश लीग खेलते हैं, ओपनिंग बैट्समैन है वहां पर, मतलब ओपनिंग प्लेयर में टॉप 3-4 में आते हैं, और बहुत जबरदस्त परफॉर्मेंस देकर ये एशिया सीरीज में आए हैं। ऑस्ट्रेलिया किसी को भी ऐसे नहीं लेती है भाई, कुछ ना कुछ उसमें बात होती है, और वो नहीं चाहती कि कोई उनको रीड करे, कुछ ना कुछ शौक लेकर आती है। अरे एक बच्चा लेकर आया था ना जिसका विराट कोहली से झगड़ा हुआ था उनके टेस्ट मैचेस में, उसका दिमाग से नाम निकल गया, जिसने बुमराह को छक्का मारा था ऐसे करके,
देख रहे हो, वो ऐसे प्लेयर लेकर आती है। जब उन्होंने जॉर्ज बैली उनके एक प्लेयर थे भाई साहब, डायरेक्ट कैप्टन बनकर आए थे वो, और हिला दिया था। मतलब वो प्लेयर अभी नजर नहीं आते हैं, एकदम से संन्यास लेकर चले जाते हैं भाई। उसकी जैसी परफॉर्मेंस ही किसी ने नहीं दी जॉर्ज बैली की जैसी, इंडिया के अगेंस्ट और किसी भी वर्ल्ड टॉप क्लास टीम्स हो ना, उनके अगेंस्ट, सबके अगेंस्ट ये शॉक देती है। मिशेल निजर ये बॉलिंग ऑलराउंडर हैं, नए हैं आपकी नजरों में, बट ये बिग बैश लीग हो, ये परफॉर्मेंस देते आए हैं। तो ये भाई टेस्ट जो अनाउंस की है 11 प्लेयर, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया ने, एशिया सीरीज सबसे बड़ी, तो ये मैं आपके सामने लेकर आया हूं। आप बताइएगा मेरा एनालाइज, मेरी रिसर्च कैसी लगी आपको, कमेंट करके, लाइक करके, शेयर करके, सब्सक्राइब करते भाई साहब। तो क्रिकेट प्लस रोस्टिंग का ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। तो भाइयों ध्यान रखिएगा अपने भाई का। थैंक यू सो मच।